राजऋषि अमोघ वर्ष जी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की 25वीं कारिका लिखते हुए कहते हैं, किम शौच्यम कार्पण्यम सते विवेकिम प्रशस्य मौदार्यम तनुरत वित्तस्य तथा प्रभु विष्णुर यत सहिष्णुत्वम। हे भगवान, संपत्ति के होते हुए भी सोचनीय बात क्या है? कहा कंजूसी, कृपणता। इस पर चर्चा हम कल कर चुके। अगले जो 3 चरण हैं उनमें क्या कहते हैं? तो प्रश्न आया है कि हे भगवान, वैभव के होते हुए, संपत्ति के होते हुए प्रशंसनीय बात क्या है? तो कहते हैं उदारता, दानशीलता। फिर प्रश्न किया कि निर्धन के लिए भी प्रशंसनीय बात क्या है? बोले उसी प्रकार की उदारता निर्बल के लिए भी प्रशंसनीय है। धनवान के लिए भी उदारता प्रशंसनीय है और निर्धन के लिए भी उदारता प्रशंसनीय। जिसके पास है वह देकर के उदारता दिखला रहा है और जिसके पास नहीं है वो कह कर के उदारता दिखा रहा है कि मेरे पास होता तो मैं सब कुछ दे देता। तो उदारता देने में और कहने में। तो जिसके पास है वो देने में उदारता दिखाए, जिसके पास नहीं है वो कम से कम कहने में उदारता दिखाए। हमारा मन इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो कि हम सारे संसार के भरण पोषण की भावना रखते हो कि यदि यह भी जिम्मेदारी मेरे पास हो, सारे संसार का भी पालन करना पड़े, तो हे प्रभु इतनी ताकत दे कि मैं सबका भरण पोषण कर सकूं, सबका उपकार कर सकूं, सबके लिए कुछ सहयोग कर सकूं। ये भावनाएं 16 करण भावना में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव अपने कल्याण की ही प्रार्थना नहीं करता है, सारे संसार के जीवों का कल्याण हो ऐसी प्रार्थना करता है। मेरे दुखों का क्षय हो ऐसी प्रार्थना नहीं करता है, सारे संसार के जीवों के दुख का क्षय हो ऐसी भावना करता है। और सारे संसार के जीवों के दुखों के क्षय की भावना करने वाला जीव इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा दयालुता से, करुणा से भर जाता है कि कहते हैं ऐसी स्थिति और अवस्था में वह दर्शन विशुद्धि के साथ तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कर लेता है। तो सबके लिए सोचना पड़ेगा। अपने लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो सबके लिए सोचते हैं वे ही महापुरुष होते हैं, वे ही महान होते। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है अपने आत्मा के कल्याण के साथ साथ पर कल्याण के बारे में भी निरत रहना है। उदार बनिए। आपके पास है तो मुट्ठी भर भर के दीजिए, नहीं है तो देने की भावना रखिए कि जिस दिन मेरे पास आएगा मैं कमी नहीं रखूं। प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति की सत्य घटना है। वो लोगों को देखता था कि ये सेठ जी सम्मेद शिखर जी की यात्रा करवा रहे हैं, ये सेठ जी सम्मेद शिखर जी की यात्रा करवा रहे हैं। उस व्यक्ति को लगा कि वो मेरे ज़िंदगी में वह दिन कब आएगा कि मैं भी लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा करवाऊंगा, ट्रेन लेकर के जाऊं। और स्थिति ऐसी है कि खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, लेकिन भावना लोगों के तीर्थ यात्रा करवाने का है। स्थिति ऐसी कि खुद की यात्रा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो ट्रेन भर के लेकर के जाना चाहता है। अब आप कहोगे ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि औकात है नहीं और ट्रेन लेकर के जाना चाहता है, खुद की जाने की हैसियत नहीं और सबको लेकर के जाना चाहता है। नहीं है तो भी भावना भाना। अब उस व्यक्ति ने भावना भाई, उसने कहा कि ऐसे तो मैं ले जा सकता नहीं हूँ, एक काम करता हूँ, आज मेरे मन में भावना आई है, आज से मैं एकासन प्रारंभ कर देता हूँ। शाम के खाने का जो पैसा बचेगा वो लोगों की यात्रा के लिए रखूँगा। क्या सोचा? शाम की खाने का जो पैसा बचेगा 40 रुपये 50 रुपये जो इतना लगता है मेरे भोजन में, मैं 40-50 रुपये रोज का निकाल करके तीर्थ यात्रा कराऊंगा। और उसने एकासन प्रारंभ कर दिया और रोज का अपना 40-50 रुपये शाम के भोजन का तीर्थ यात्रा के लिए बचाने लगा।
देखना है आप, उसका ऐसा पुण्य जागृत हुआ, ऐसा पुण्य जागृत हुआ कि संकल्प लेने के बाद 2 साल बाद ही उसका बंबई जाना हो गया। कहाँ हो गया? व्यापार के लिए वो बंबई जाना हो गया। बंबई जाता है और बंबई जाकर के एक डायमंड के व्यापारी के यहाँ पर वह हीरा घिसने का काम प्रारंभ कर देता है। अब हीरा घिसने का काम प्रारंभ करता है, अभी भी एक आसन कर रहा है ना, एक आसन उसने बंद नहीं किए। मुंबई आ गया, मेहनत कर रहा है, एक आसन कर रहा है और रोज के पैसे तीर्थ यात्रा के लिए बचा रहा है। 1 साल उसने हीरा घिसने का काम किया, उसके बाद उसने स्वयं ने ही हीरे का काम प्रारंभ कर दिया, डायमंड का बिजनेस प्रारंभ कर दिया। और डायमंड का बिजनेस प्रारंभ किया, अभी भी एक आसन कर रहा है, याद रखना कि ऐसा नहीं कि डायमंड व्यापारी हो गया, कमाने लगा तो बंद कर दिया, बोले अब छोड़ो। अभी भी एक आसन कर रहा है। नियम है, जब तक यात्रा नहीं करवा दूंगा तब तक मैं एक आसन कर रहा है। किस्मत ने ऐसी जोर मारी, ऐसी जोर मारी, ऐसी जोर मारी कि 1.5 साल में ही वह डायमंड का ऐसा व्यापारी हुआ कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए उसने कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए। और जैसे ही उसके पास पैसे आए, सबसे पहला काम उसने किया कि बस मुझे तो एक ट्रेन लेकर के शिखर जी जाना है। मुंबई से ही उसने ट्रेन प्रारंभ की। 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन में लेकर के वह शिखर जी आया। उस समय मैं शिखर जी में ही था, मध्यलोक में। पूरी यात्रा करने के बाद वह व्यक्ति पूरे संघ के साथ हमारे पास आए। महाराज श्री इस फलाने चंद जी, पूरा का पूरा उनका इतिहास बताया कि कैसे कैसे इनकी यात्रा की भावना हुई और कैसे इन्होंने एकासन करके पैसा बचाया और आज ये यहाँ लेकर के आए। हम उनका भाव बिना स्वागत सम्मान करवाया कि बाप रे बाप, ऐसे व्यक्ति भी हैं। तो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, मेरे सामने ही पूरा का पूरा वाक्य वहाँ पर बतलाया गया कि तीर्थ यात्रा की भावना से एकासन कर करके पैसे बचाया और देखते देखते 2-5 साल में ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक होकर के तीर्थ यात्रा करवा दी। इतना ही नहीं, उसने नियम कर लिया कि ये तो मैंने संकल्प किया था कि एक बार यात्रा कराऊं, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसी हो गई है, हर साल ट्रेन लेकर के शिखर जी आऊँगा। और वो हर साल ट्रेन लेकर के शिखर जी जाता है। विचार करना। तो ये उदारता जिसके पास है वो देकर के उदारता दिखाए, और जिसके पास नहीं है वो उदार बनने का भाव रख कर के उदार दिखाए कि बस मेरे पास जिस दिन आ जाएगा बहा दूंगा पानी की तरह पैसा, लेकिन परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए कार्य में लगातार करता रहूंगा। ऐसी भावना होनी। साथियों, ये अद्भुत घटना मैं तो अभी भी वो देखता हूँ कि मैं मध्यलोक में बैठा हुआ हूँ, धूप का दिसंबर का महीना है, धूप का समय है, और वो पूरे के पूरे लोग आकर के ऐसे घेर करके बैठ गए और बताया गया उनके बारे में कि महाराज जी व्यक्ति हैं। माना कि वो श्वेतांबर हैं, दिगंबर नहीं है, लेकिन कहानी दिगंबर की हो, श्वेतांबर की हो, कहानी कहानी होती है, संस्मरण संस्मरण होता है, जो कि हमेशा स्मरण रखने जैसा होता है। तो यहाँ पर राज ऋषि अमोघ वर्ष यदि इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी में कह रहे कि जिनके पास है वो दे करके प्रशंसनीय क्या है, जो उदारता दानशीलता दिखाते वह प्रशंसनीय है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी उदारता ही प्रशंसनीय है। तो जितने लोग उदार रहेंगे वही उदारता प्रशंसा के योग्य होती है, ऐसे लोग ही प्रशंसनीय होते हैं। तो आप हम सब लोग, हमारे पास भले थोड़ा हो, लेकिन थोड़ा हो तो भी दो ऐसे जैसे आप बहुत दे रहे हो, अहंकार बस नहीं, भावना से भर करके। किसी के पास बहुत रुपए है तो बहुत देता है, किसी के पास 1 रुपया है तो वो 1 रुपया भी देता है, तो उसने दे करके भंडार को 99 से 100 किया है। क्या किया है? 1 रुपया इसने किसी ने दिया है तो कमी नहीं हुई है। हमारे भंडार में 99 रुपए थे, सामने वाले ने 1 दिया तो मेरे 100 हो गए, तो उसका 1 रुपया तो मेरे रुपये को 100 करने वाला है। इसीलिए जितनी हमारी हैसियत है
उतना हमें देते रहना चाहिए। लाखों दो, करोड़ों दो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार से लगातार देते रहो, बस ये महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, आज आपसे इस कारिका के माध्यम से थोड़ी सी बात की है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।